Very warm welcome on my YouTube channel निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विद फन। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपकी डाइजेस्ट का पार्ट 3 की जिसका टाइटल है फिजिक्स और उसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नंबर है चैप्टर नंबर 10 और उसका टाइटल है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसके पार्ट 1 के बारे में। तो जो फ्रेंड्स मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नए वीडियो की अपडेट हो तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो आपकी जो अगस्त मंथ के एंड में जो एग्ज़ाम है उसके अंदर ये चैप्टर है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम जाएंगे। सभी फ्रेंड्स को मैं पहले तो ये रिक्वेस्ट कर दूंगा कि यहाँ पे जितना भी चलता है उतना सब आपको लिखना है, ओके, और उस लिखने के बाद उसकी PDF बना के मेरे को सबमिट करनी है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ओके। टेक्स्ट बुक अगर साथ में आप रखना चाहो तो रख सकते हो क्योंकि उसमें मैंने मेनली जो पॉइंट एग्जाम्स के रिलेटेड है वो मैंने सबसे यहाँ पे कवर किए हैं, ओके। तो देखो आपने अपने आसपास बहुत सारी चीज़ देखी होगी, ओके। तो वो सारी चीज़ देखने के लिए आपको किसका यूज़ करना पड़ता है? सनलाइट, या तो अगर नाइट मोड है तो आप वहाँ पे ट्यूबलाइट या तो बल्ब या तो टॉर्च का आप यूज़ कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि भाई आप कौन डार्क रूम में हो, अंधेरा, एकदम अंधेरा है रूम में, तो उस अगर कोई भी चीज़ को आपको वहाँ पे देखना है तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? तो टॉर्च की या तो लाइट की। मतलब कि विथआउट लाइट आप वहाँ पे किसी भी चीज़ को देख सकते नहीं हो। तो हम क्या करते हैं, तो भाई जो भी सनलाइट होती है या तो हमारे घर में जो भी मैनमेड ऑब्जेक्ट है जैसे ट्यूबलाइट है या तो बल्ब है, उसकी जो भी रेस होती है, उसकी जो भी लाइट होती है, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली देख सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट है तो वो आप कैसे देख सकते हो? तो वो ऑब्जेक्ट के ऊपर से जो भी लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होती है, ओके। वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होती है, आपकी आईज के अंदर आती है, तब जाके कोई भी चीज़ आप देख सकते हो। सिंपली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर आप मोबाइल लेके बैठे हो तो मोबाइल के अंदर क्या चल रहा है वो आप कैसे देख सकते हो? तो जो भी ट्यूबलाइट्स है, ओके, ट्यूबलाइट्स में से जो भी रेस आते हैं वो मोबाइल के डिस्प्ले के ऊपर पड़ते हैं, डिस्प्ले में से रिफ्लेक्ट होके आपकी आईज में जाते हैं, तब जाके क्या होता है, तो वो चीज़ आपको दिखाई देती है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी लाइट के जो भी फेनोमेना है उसके अकॉर्डिंग जो कुछ कॉमन वंडरफुल फेनोमेना है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका पूरा चैप्टर्स है। तो यहाँ पे फर्स्ट फेनोमेना कौन सा है? इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स। तो यहाँ पे हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर सेकेंड वन है द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये रीजन के फॉर्म में आता है, पूरा 4 मार्क का क्वेश्चन भी है। थर्ड नंबर में है द ब्यूटीफुल कलर ऑफ रेनबो, विगब्योर जिसको आप बोल सकते हो। एंड फोर्थ वन है बेंडिंग ऑफ लाइट बाय ए मीडियम एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे पहले लाइट के बारे में, ओके। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी हुई है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप किसको बोल सकते हो? तो यहाँ पे कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, अगर वो लाइट के पाथ में उसको आप रख देते हो, छोटा सा भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसको आप क्या करते हो, जहाँ से लाइट पास होती है उसके पाथ में बीच में आप उसको रख देते हो, तो जो भी लाइट होती है वो अब स्ट्रेट जाती नहीं है, लेकिन जो भी उसका कॉर्नर है वहाँ से वो थोड़ी बहुत क्या होती है, बेंड हो जाती है, अपना जो भी पाथ है वो क्या करती है, चेंज करती है। तो ये जो इफेक्ट है उसको आप क्या बोल सकते हो, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोल सकते हो। और जो भी ओल्ड थियरी है उसके अकॉर्डिंग जो भी साइंटिस्ट है वो क्या सोच रहे थे कि जो भी लाइट है तो वो वेव या तो पार्टिकल्स दोनों फॉर्म में है, ओके। तो उसके बाद हम यहाँ पे कॉमन टॉपिक डिस्कशन करेंगे कि जो आपका 8th स्टैंडर्ड में आ चुका है, वन टाइप ऑफ रिवीजन, और एग्जाम में 2 मार्क में पूछा जाएगा मे बी, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। तो रिफ्लेक्शन के कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स है, एक तो है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। देखो आपको यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन में शाइनी या तो पॉलिश की हुई सरफेस दी है जिसको आप स्मूथ सरफेस भी बोल सकते हो। तो जो भी इंसिडेंट रे है वो पैरेलल आते हैं और स्मूथ सरफेस या तो पॉलिश सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्ट होके वो क्या होते हैं, तो भाई पैरेलली रिफ्लेक्टेड रेड के फॉर्म में चले जाते हैं। मतलब कि उसका जो भी आने का पाथ और जाने का पाथ दोनों क्या है, पैरेलल है, सेम है, ओके। मतलब कि वो कहीं पे भी डिस्ट्रैक्ट होते
नहीं है, तो वो मेनली क्या होती है, मिरर या तो पॉलिश सरफेस के ऊपर ही आपको ये चीज़ दिखाई देती है। लेकिन एक कॉमन चीज़ ये भी है कि भाई अर्थ के ऊपर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो फुल्ली पॉलिश हो या तो एकदम स्मूथ हो। ओके, क्योंकि कोई ना कोई सरफेस के ऊपर आपको थोड़ी बहुत इरेगुलरिटी तो आपको दिखाई देती है। ओके, उसके बाद सेकंड आपका टॉपिक है इरेगुलर रिफ्लेक्शंस। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शंस मेनली रफ या तो इरेगुलर सरफेस के ऊपर आपको दिखाई देता है। ओके, रफ सरफेस जैसे कि बुक है, टेबल है, चेयर है, उसके ऊपर तो उसमें आप देख सकते हो कि जो भी सरफेस है वो इरेगुलर है। इंसिडेंट रे सब आते तो पैरेलल है, लेकिन किसी एक का रिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में होता है, किसी एक का इस तरफ होता है, किसी एक का एक तरफ, तो ये तो उधर। मतलब कि जो भी रेस है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक डायरेक्शन में नहीं जाते, सब क्या होते हैं तो भाई डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं। तो ये कौन सा आपका रिफ्लेक्शन हुआ, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ। उसके बाद का एक कॉमन आपका क्वेश्चन, ओके, जस्ट इन्फो और एग्जाम में भी शायद आ सकता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। ओके, तो लाइट क्या है, तो लाइट और विजिबल लाइट is an electromagnetic radiation within the portion of the electromagnetic spectrum that can be perceived by the human eye। मतलब कि वो हमारी आइस में क्या करते हैं, तो भाई जो भी वेव्स है वो चाहते हैं जिससे हमारी आइस क्या होती है, तो भाई हर एक चीज़ को वो देख सकती है, हर एक चीज़ के लिए वो विजिबल होती है। यहाँ पे जो भी लाइट है उसकी वैक्यूम में, मतलब कि जीरो ग्रेविटी में स्पीड आपको यहाँ पे कितनी दी हुई है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो भी विजिबल लाइट है, ओके, तो उसकी जो भी वेवलेंथ है, तो वो वेवलेंथ कितनी है, तो 4 × 10⁻⁷ मीटर टू 8 × 10⁻⁷ मीटर। मतलब कि 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से 8000 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच में होती है। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो हाईली पॉलिश सरफेस है जैसे कि मिरर है, तो उसके ऊपर अगर आप लाइट को पास करते हो, इंसिडेंट रे पास करते हो, तो वहाँ से वो क्या होती है, मोस्ट ऑफ दी लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होती है। ओके, और वहाँ से वो क्या होती है, तो रिफ्लेक्ट होके फॉर आगे, मतलब कि जो डायरेक्शन में आती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में सेम एंगल पे वो मूविंग करती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो भाई जो भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है जो 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था, वही आपको यहाँ पे क्या करना है, रिविजन करना है। तो आप देख सकते हो द एंगल ऑफ इंसिडेंस and the angle of incidence is equal to the angle of reflection। अगर वो हम बाद में देखें तो पहले आप फिगर डायग्राम के ऊपर देखो, तो यहाँ में टॉर्च में से क्या हो रहा है, तो जो भी लाइट है वो लाइट क्या हो रही है, ऐसे पास होके आ रही है। मतलब कि टॉर्च में से जो भी लाइट आ रही है उसको आप क्या बोल सकते हो, इंसिडेंट रे। ओके, वो पॉलिश सरफेस के ऊपर क्या होती है, पास होती है, और वहां से रिफ्लेक्ट होके वो क्या होती है, सामने वाली डायरेक्शन में चली जाती है। तो ये कौन सा हुआ आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी इंसिडेंट रेस है वो नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बनाता है उसको आप क्या बोल सकते हो, इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट रेस और नॉर्मल के बीच में जो भी एंगल बनता है उसको आप क्या बोल सकते हो, इंसिडेंट एंगल, जिसको आप क्या करते हो, थीटा आई से डिनोट करते हो। और उसी तरह जो भी रिफ्लेक्टेड रेस है और जो भी नॉर्मल है उसके बीच का जो भी एंगल है उसको आप क्या बोल सकते हो, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो उसका जो भी डिनोटेशन है वो क्या है, थीटा आर। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि अगर आपका इंसिडेंट एंगल 45 है तो आपका रिफ्लेक्शन एंगल भी कितना होगा, 45। अगर आपका इंसिडेंट एंगल 60 है तो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होगा, 60। मतलब कि थीटा इज इक्वल टू थीटा आर। द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all are in the same plane। सिंपल लैंग्वेज में जो भी इंसिडेंट रेस है, इंसिडेंट एंगल, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रेस एंड एंगल ऑल आर इन द सेम प्लेन। मतलब कि वो सब क्या है, एक ही प्लेन में कवर होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये जो पूरी एक्टिविटी है वो पूरी एक ही प्लेन में, पूरी एक ही बोर्ड में कवर होती है। आपको यहाँ पे एक नोट दी हुई है। तो जो भी रिफ्लेक्शंस रूल्स है वो मेनली क्या है, तो भाई जो भी प्लेन और पॉलिश सरफेस है उसके लिए एप्लीकेबल है, स्फीयरिकल सरफेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसके जो भी रूल्स है उसके बारे में हम यहाँ पे जो भी रूल्स है उसको हम यहाँ पे सेपरेटली उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ बात बोली गई है, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज जनरेट बाय प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर है तो उससे किस टाइप
कि इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो जो भी इमेज यहाँ पे क्रिएट होती है, तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है उसके साइज़ की होती है। मतलब कि आपको तो पता ही होगा कि अगर आप मिरर के सामने खड़े हो तो क्या आपकी हाइट बढ़ जाती है? नहीं। आपकी हाइट कम हो जाती है? नहीं। जिस साइज की आपकी हाइट है, सामने भी आपको उतनी साइज की इमेज मिलती है। जो भी इमेज फॉर्मेट होती है एज बिहाइंड फार, मतलब कि आप मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पे खड़े हो, ओके, तो उतने ही डिस्टेंस पे बैक साइड पे क्या होती है, इमेज जनरेट होती है, क्रिएट होती है। और जो भी इमेज यहाँ पे क्रिएट होती है वो लिटरली इन्वर्टेड, मतलब कि उसकी जो भी साइड्स होती है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। अगर आप मिरर के सामने अपना लेफ्ट हैंड अप करते हो तो मिरर में कौन सा दिखता है, राइट। अगर आप अपना राइट हैंड अप करते हो तो मिरर में कौन सा दिखता है, लेफ्ट। तो ये क्या है, लिटरली इन्वर्टेड। अब हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे रियल इमेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी है रियल इमेज के बारे में। तो जो भी इमेज, जो भी रेस होते हैं वो क्या होते हैं, तो एक्चुअल में वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, ओके। जिस पॉइंट के ऊपर जो भी रेस है वो रिफ्लेक्शन या तो रिफ्रैक्शन होने के बाद मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको रियल इमेज जनरेट होती है। यहाँ पे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो जो भी रियल इमेज है वो क्या है, ऑलवेज आपको इन्वर्टेड मिलती है। और मोस्ट ऑफ द केसेस जो भी इमेज है उसकी साइज क्या है, स्मॉल है, मतलब कि छोटी साइज की इमेज आपको मिलती है। और इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टी, ओके। मतलब कि जो भी सर है वो नीचे और पाँव कहाँ पे, ऊपर, उस तरह से। और जो भी रियल इमेज है उसको आप क्या कर सकते हो, तो स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन मतलब कि ले सकते हो, ओके। उसके बाद वर्चुअल इमेज की डिस्कशन करें तो जो भी इमेज, जो भी लाइट है, तो वो प्रॉपरली एक दूसरे के साथ मीट नहीं, मतलब कि जो भी रिफ्लेक्शन या तो रिफ्रैक्शन होने के बाद जो भी रेस है वो एक दूसरे के साथ जॉइंट होते नहीं, एक दूसरे के साथ मिलते नहीं है। लेकिन अगर उसको आप क्या करते हो, बैक साइड मतलब कि डाइवर्जिंग करते हो, उसको पीछे की साइड एक्सटेंड करते हो, तो किसी एक पॉइंट के ऊपर वो मिलते हैं, ऐसी आपको ओनली फील आती है, ओके। तो उस टाइप की जो भी इमेज है उसको आप क्या बोल सकते हो, वर्चुअल इमेज बोल सकते हो। और वर्चुअल इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दी हुई है। तो जो भी वर्चुअल इमेज है वो ऑलवेज कैसी होती है, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब कि सीधी होती है, मतलब कि सर ऊपर और जो भी आपके लेग है वो कहाँ पे, नीचे। और वर्चुअल इमेज को कभी भी आप स्क्रीन के ऊपर ले सकते नहीं। तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी है, ओके। एक्टिविटी में क्या है, तो आपको एक लार्ज स्पून लेनी है, एकदम पॉलिश की हुई, ओके। उसकी जो भी सरफेस है, इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड आपको अपना जो भी फेस है वो फेस देखना है, ओके। दोनों साइड में आपको किस टाइप की इमेज आपके फेस की मिलती है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसका जो भी आंसर है वो आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ओके। और जो भी ऑब्जर्वेशन है, किस टाइप की इमेज यहाँ पे क्रिएट होती है, किस टाइप का चेंज आपको देखने को मिलता है, वो आपको यहाँ पे कमेंट के अंदर उसका आंसर देना है। तो यहाँ पे जो भी कर्व सरफेस है, ओके, तो वो शाइनिंग स्पून, ओके, तो वो क्या है, तो भाई एक मिरर का वर्क करती है। उसकी इनसाइड और आउटसाइड दोनों सरफेस कर्व जैसी है, तो उसको आप कर्व मिरर भी बोल सकते हो। तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे स्फीयरिकल मिरर के साथ, ओके। तो यहाँ पे कुछ जो मिरर्स है कि जिसकी रिफ्लेक्टिंग जो भी सरफेस होती है वो स्फीयरिकल होती है। स्फीयरिकल मतलब कि इस टाइप की, ओके। जो मिरर है उसकी जो भी स्फीयरिकल सरफेस है वो कर्व शेप की होती है, ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, स्फीयरिकल मिरर बोल सकते हो। और मेनली जो स्फीयरिकल मिरर्स है तो वो मेनली क्या होता है, होलो सर्कुलर सब्सटेंस में से ही क्रिएट किए जाते हैं। आप देख सकते हो ये मैंने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस बनाया है और यहाँ पे कॉनकेव, मतलब कि इतना पार्ट अगर आप कट कर देते हो तो आपका मिरर रेडी हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कुछ मिरर की, तो वो क्या है, तो स्फीयर के पार्ट फॉर्म में होती है। आप देख सकते हो ये क्या, एक हॉलो स्फीयर है, उसके पार्ट फॉर्म में है, उसमें से ही वो क्रिएट किया जाता है। और आपको यहाँ पे लर्न करना है टू टाइप्स ऑफ स्फीयरिकल मिरर। कितने टाइप्स, टू टाइप्स, जिसमें फर्स्ट क्या है, कॉनकेव मिरर, और सेकेंड वन क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। मैंने डायग्राम के साथ आपको यहाँ पे प्रॉपरली लिख के दिया हुआ है। तो जो स्फीयरिकल मिरर की जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो क्या होती है, तो भाई इनवर्ड साइड में क्या होती है, कर्व सरफेस वाली होती है इनसाइड, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, कॉनकेव मिरर बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये जो सरफेस है वो कैसी है, तो भाई कर्व सरफेस है। और बाहर की जो ऐसी डॉट लाइन वाली सरफेस है वो क्या है, पॉलिश सरफेस है। कौन सी सरफेस है, पॉलिश की हुई सरफेस है। अगर एग्जाम में आपको ऐसा पूछा जाता तो ये सरफेस ऑलवेज कौन सी आएगी,
तो पॉलिश्ड सरफेस उसको आप बोल सकते हो। ओके, और इनसाइड है वो कौन सी है, तो भाई इनवर्ड कर्व सरफेस। तो यहाँ पे हम कॉन्वेक्स की बात करें तो ये बात हो गई पहले कॉन्केव की। कॉन्वेक्स की बात करें तो जो स्फीयरिकल मिरर है उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड साइड होती है। कर्व सरफेस क्या है, आउटवर्ड साइड है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, कॉन्वेक्स मिरर। तो अभी हमने जो स्पून वाला एग्जांपल पढ़ा उसके आंसर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे कि जो भी सरफेस की इनसाइड सरफेस है स्पून की तो वो क्या है, कॉन्केव मिरर है, और स्पून की जो आउटसाइड सरफेस है वो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो मिरर के बारे में अगर आपको डीप में पढ़ना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे मिरर, स्फीयरिकल मिरर के अकॉर्डिंग कुछ टर्म्स आपको दिए हुए हैं। वो टर्म्स यहाँ पे सिर्फ नेम दिए हुए, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, और उसके जो भी डिफाइन है, उसकी जो भी सेंटेंसेस है उसके बारे में ब्रीफ में कल के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी सिंपल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फीयरिकल मिरर, मतलब कि आपका ये जो मिरर है उसका जो भी सेंटर, ओके, तो वो सेंटर को आप क्या बोल सकते हो, तो भाई पॉइंट कॉल पॉल, उसको क्या बोल सकते हो, पॉल की, जिसको आप पी से डिनोट करते हो। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको आप बोल सकते हो कैपिटल सी। उसके बाद है फोकल लेंथ जिसको आप बोल सकते हो स्मॉल एफ। रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको आप बोल सकते हो आर। प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस मतलब कि एफ। तो इन सब के बारे में हम कल के वीडियो लेक्चर्स में ब्रीफ में यहाँ पे लर्न करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो में समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या तो कोई भी क्वेरी है, कोई टॉपिक में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ मेरा व्हाट्सएप नंबर 8154044879 के ऊपर आप मेरे को कॉल या तो मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, और इसका जो भी होमवर्क है आपको पीडीएफ बना के मेरे को भेजना है। मेनली ये साकार ग्रुप ट्यूशन्स के बच्चों के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी इसका वीडियो है पार्ट 2 वो कल इवनिंग में 7 PM से पहले पोस्ट हो जाएगा। ओके, तो जो भी है, जितना भी है, वो आप साथ साथ करते रहिए ताकि एग्ज़ाम आने से पहले जो भी आपका पॉइंट्स है वो सारे क्लियर हो जाए। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, गुड बाय।